यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और 2024-25 में कोई ऐसी वैरायटी की तलाश में हैं जिसकी पैदावार अधिकतम हो, गिरने की समस्या ना आए, खाने में अच्छी हो, बेचने में भी लाजवाब वैरायटी हो, ना प्रोडक्शन में अच्छी टॉप क्लास की वैरायटी को टक्कर देने वाली या फिर बेस्ट वैरायटी की बात करने वाले हैं, तो इन किस्मों की हम पैदावार के बारे में बात करेंगे, प्लांट की हाइट के बारे में बात करेंगे, कैसी दिखती हैं, एक एकड़ में कितना सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या कमजोरी हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। यदि आप आगामी सालों पर भी इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं और इन किस्मों का उत्पादन काफ़ी लाजवाब है, तो आइए गेहूं की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। 5वें पायदान पर हमने WH1270 गेहूं की वैरायटी को रखा है। WH1270 हरियाणा HU यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा 2019 में उपजाऊ भूमि और भरपूर सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। एक एकड़ में आपको 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 40 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई बिल्कुल भी ना करें। यदि हम खाद की बात करें तो 75 किलोग्राम DAP, 35 किलोग्राम MOP, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 3 बैग यूरिया आपको प्रयोग करनी पड़ेगी और इसके साथ 10 किलोग्राम सागरी का। ध्यान रखिए, DAP और जिंक सल्फेट को एक साथ प्रयोग ना करें। जिंक सल्फेट को आप पहली सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पानी की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। समय अवधि की बात करें तो 155 से 156 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, यानी अंगेती बुआई के लिए सबसे बेस्ट है। और समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। अंगेती बुआई के लिए बेस्ट है, लेट बुआई ना करें। रतुआ रोग के प्रति जो रस्ट आता है ना, इसके प्रति सहनशील वैरायटी है। हाइट नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पर देखा गया है कि इसकी हाइट थोड़ा सा गिरने की समस्या आ सकती है, तो 50 से 55 दिन की जब फसल हो तो लिहोसिन और 50 दिन में सेकेंड लिहोसिन का स्प्रे करें या फिर चमत्कार का। WH1270 गेहूं की जो वैरायटी, इसकी बालियां लंबी होती हैं और दाना बढ़िया आता है। पैदावार की बात करते हैं तो 28 से लेकर के 32 कुंटल एक एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। WH1270 गेहूं की वैरायटी पंजाब हरियाणा पर बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश किसान भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ किसानों ने लास्ट ईयर लगाया भी है। WH1270 गेहूं की यदि हम कमजोरी की बात करें तो इसको आप हल्की भूमि पर ना लगाएं। हल्की भूमि पर यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो एवरेज से भी कम उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा लेट बुआई करने में भी दाना पतला रह जाता है। यानी WH1270 अंगेती बुआई के लिए ही बेस्ट है। एक बाली में 80 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती हैं और इस वैरायटी में यदि आप थोड़ा ज़्यादा खाद पानी देते हैं तो ही आपको बेस्ट उत्पादन मिलेगा। फुटाव अधिक आते हैं और 40 किलोग्राम ही आपको एक एकड़ में सीड्स डालना है। ज़्यादा यदि बुआई करेंगे तो फुटाव की संख्या कम मिलेगी। WH1270 गेहूं की वैरायटी DBW 303 को भी टक्कर देने वाली वैरायटी। इस वैरायटी को आप खाद बीज भंडार से संपर्क कर सकते हैं। तो WH1270 गेहूं की वैरायटी लास्ट ईयर जैसा उत्पादन दिया है, इस साल भी काफ़ी किसान इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस साल भी WH1270 यदि आप व्यवस्थित तरीके से सिस्टमिक गेहूं खेती करते हैं और अच्छी उपजाऊ भूमि है, WH1270 गेहूं को आप लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर DBW 327 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। करनाल यूनिवर्सिटी ने 2021 में इस वैरायटी को विकसित किया था। पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर होती है, गिरने की समस्या नहीं है। 1000 दानों का वजन 48 ग्राम के आसपास ज़्यादा दाने आते हैं प्रति बाली में। विशेषता की बात करें तो तापमान सहन करने की क्षमता, पीला और भूरा जो रतुआ है इसके प्रति सहनशील वैरायटी। और तैयारी की बात करें तो 155 दिन के आसपास का समय यह वैरायटी लेती है। उत्पादन की बात करते हैं तो 30 से लेकर के 34 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। बालियों की लंबाई बढ़िया है और खाने में और पैदावार में DBW 327 गेहूं की वैरायटी काफ़ी बेस्ट है। DBW 327 गेहूं को वो किसान बहुत अच्छे जानते हैं जिनने इस वैरायटी को लगाया है और काफ़ी अच्छा उत्पादन निकालने में भी कामयाब रहे। कि आपने DBW 327 को लगाया है फिर नहीं, और लगाया है तो कितना तक उत्पादन निकाला है, हमारे किसानों को ज़रूर बताएं। तीसरे नंबर पर हमने DBW 187 गेहूं की वैरायटी को रखा है,
जिसे करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया था, जो कि खाने में टेस्टी, स्वादिष्ट और रोटी सफ़ेद आती हैं। बाज़ार में भी बराबर रेट देखने के लिए मिलते हैं। समय की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। जिस साल से रिलीज हुई है उसके दूसरे साल से लेकर के आज तक हम DBW 187 को 5 एकड़ प्लॉट में लगाते आ रहे हैं और यह भी काफ़ी बेस्ट और हमको तो सर्वश्रेष्ठ वैरायटी लगी है। पौधे की ऊंचाई भी 100 सेंटीमीटर होती है। 77 दिन में फूल आते हैं और 80 दिन में बालियां लगभग निकल आती हैं बाहर। प्रतिरोधी की बात करें तो ब्राउन और येलो रस्ट के प्रति सहनशील वैरायटी है और 1 एकड़ में हम 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करते हैं। गिरने की समस्या बहुत कम आती है और समय में आप बुआई कर सकते हैं। और लेट की बात करें तो थोड़ा लेट तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट बुआई ना करें। समय बुआई करेंगे तो पैदावार अच्छी रहेगी। और यदि आप दिसंबर के बाद बुआई करेंगे तो सिंचाई यदि आप प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में एक समस्या आ सकती है दाना पतला रहने की। सही समय पर सिंचाई करें और सही समय पर सही उर्वरक खादों का प्रयोग करेंगे तो बढ़िया आपको पैदावार देखने के लिए मिलेगी। लगभग 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी के हिसाब से भी सिंचाई की जाती है। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपये से 1700 रुपये के बीच में मिलती है और फुटाव काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तैयारी की बात करें तो 125 से 130 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है और 25 से लेकर के 26 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हो। और हमने 30 कुंटल तक पैदावार निकाली, लेकिन हमने बेसल डोज के समय एक अच्छा न्यूट्रिशियन मैनेजमेंट किया था। दोमट भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अच्छा है और इस प्रकार इसकी हमको बाली देखने के लिए मिलती हैं। यह वैरायटी भी काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी किसान इस वैरायटी को पसंद करते हैं क्योंकि खाने में और बेचने में दोनों उद्देश्य से इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा है। दूसरे नंबर पर हमने श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है और इस वैरायटी को भी हम लगातार बुआई करते आ रहे हैं। यह वैरायटी सुपर 303 श्रीराम की उत्पादन में तो अच्छी है ही, लेकिन इसकी रोटी काफ़ी स्वादिष्ट, सफ़ेद, मुलायम और बेचने में भी काफ़ी बढ़िया गेहूं की वैरायटी है। तो श्रीराम सुपर 303 की बुआई भी आप कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई बिल्कुल मध्यम रहती है, 90 से 95 सेंटीमीटर होती। गिरने की समस्या इन केस ही आती है, यानी गिरने की समस्या आती नहीं है। समय की बात करें तो अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर या फिर नवंबर अंतिम सप्ताह, दिसंबर के पहले वीक में भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन समय बुआई करें। 5 से लेकर के 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। इस वैरायटी को आप हल्की भूमि, दोमट भूमि और उपजाऊ दोमट भूमि पर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी भूमि रहेगी तो उत्पादन ज़्यादा मिलने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी 130 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार की बात करें तो जो रियल पैदावार है 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। अधिकतम और ही पैदावार निकाली जा सकती है, लेकिन यह एवरेज है 22 से 28 क्विंटल। लगभग सभी प्रकार की आने वाली बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी है, तो यह वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब है। श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी की ज़्यादा तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वैरायटी काफ़ी किसानों के बीच अच्छा खासा नाम बना चुकी है और इसका मेन कारण है कि पैदावार उन्नत पैदावार है, उच्चतम पैदावार है। तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। पहले स्थान पर हमने DBW 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है, यानी करण वैष्णवी। यदि हम रिलीज डेट की बात करें तो यह वैरायटी को 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी के नाम से रिलीज किया था। यदि हम समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। यह बेस्ट टाइम माना जाता है। इस वैरायटी को तैयार होने में 135 से 140 दिन का समय लगता है। खाने में और बेचने में बेस्ट वैरायटी है।
प्लांट ऊंचाई की बात करें तो 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई होती है और उत्पादन की बात करें तो 28 से लेकर के 32 क्विंटल अधिकतम पैदावार आप निकाल सकते हैं। 6 से 7 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। कीमत की बात करते हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1600 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच में कीमत देखने के लिए मिलती है। यह वैरायटी भी बेस्ट है और लगभग सही प्रकार की बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी है। चाहे पीला रतुआ हो या फिर भूरा रतुआ हो, तो रस्ट के प्रति सहनशील वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। समय बुआई करें और अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जिन किसानों ने अभी DBW 303 गेहूं की वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकाला है, बुआई के समय बेसल डोज के समय प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति की है, यानी DAP, MOP और सल्फर जैसी खादों की आप पूर्ति करते हैं तो पैदावार आपको शानदार देखने के लिए मिलने वाली है। गिरने की समस्या कभी कभी उन इलाकों पर ज़्यादा आती है जहां पर किसान भाई बहुत ज़्यादा यूरिया और केवल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया और DAP का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया तो बढ़वार ज़्यादा होगी और पैदावार तो घटेगी ही घटेगी। एक अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो पोटास को बिल्कुल भी ना भूलें। दानों का वजन बढ़ाने में, टेस्ट, स्वाद, क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने में पोटास बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप केवल यूरिया DAP का प्रयोग करते हैं और पास में बुआई करते हैं, 1 क्विंटल बीजों की 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो गिरने की समस्या और कम पैदावार तो आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो इसलिए ज़्यादा फुटाव चाहिए हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस को मैनेज करें और बुआई के समय एक अच्छी खाद का प्रयोग करें। पहली या फिर दूसरी खाद के साथ यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% वाली 4 किलोग्राम आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए और फिर देखिए फुटाव की संख्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की लेटेस्ट टॉप 5 वैरायटी के बारे में बात करी, जो कि सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हमने क्रम वाइज तरीके से आपको बताया और समझाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।